नमस्कार दोस्तों। दुनिया में आज टॉक्स चल रही है। दुनिया में आज चर्चा चल रही है। दुनिया आज बात कर रही है कि दुनिया कैसे शांत रहेगी। दुनिया आज तमाम चर्चाओं में व्यस्त है। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं, विश्व गुरु कहां है? तो किसी ने कहा, विश्व नहीं, गोलू गोलू गुरु कहां है? जी हां, विश्व गुरु तो पूरी पिक्चर में कहीं है ही नहीं। तो विश्व गुरु है कहां? यह सवाल उठता है। जब पाकिस्तान को हम दिन भर कोसते हैं, तमाम बातें कहते हैं पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान वो हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आज वही पाकिस्तान शेर बन के खड़ा है। वो चौधराहट दिखा रहा है और भारत में एक 56 इंची कागजी शेर, वो कहां? तो जब कागजी शेर आप बनाएंगे तो आपको इसी तरह का विश्व गुरु मिलेगा। जी हां, ऐसा ही विश्व गुरु मिलेगा जो कागजों में दिखाई देगा, खुद को बोलेगा। आज ईरान अमेरिका टॉक्स चल रही है। दुनिया के तमाम देश उसमें मौजूद है। चीन हो, रसिया हो, सऊदी अरेबिया हो और मिस्र हो, तमाम देश चर्चा कर रहे हैं किस बात की? कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान और इन सब में जो हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन में जो हमले हो रहे हैं, उन सब में किस तरह से नरसंहार हो रहा है। कैसे एक जो आदमखोर देश है वो इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के दुनिया को तबाही में ढकेल रहा है। जब यह चर्चा हो रही होती है तब हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं, यह हमें खोजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की नीति यूं ही बनाई है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने सोचा कि थोड़ा देखा जाए, तो दिल्ली के पोस्टरों में नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर मिली। G20 का सम्मेलन होना था तो पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें लगी थी, होर्डिंग्स लगे थे, गाड़ियों में सब जगह G20 हुआ था। और होके क्या निकला? विश्व गुरु चेला गुरु हो गए। आज पाकिस्तान में चर्चा चल रही है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी दुनिया की हो रही जिसमें 70 देश दुनिया के प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में उस इस्लामाबाद टॉक्स में भी क्या वहां के प्रधानमंत्री की तस्वीर है? तो देख लीजिए वहां का होर्डिंग, वहां की पूरी, उसमें कहीं पर भी, मैंने दोनों लगाए हुए, वहां की होर्डिंग में कहीं भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, किसी की तस्वीर नहीं है। यानी वहां सिर्फ टॉक हो रही है, इसलिए कि कैसे दुनिया में शांति हो, कैसे क्या हो। आज यह स्थिति क्यों है? क्योंकि भारत के इस प्रधानमंत्री ने भारत को बेहद कमजोर कर दिया। आप याद करिए, एक साल पहले 2025 में जब पाकिस्तान के साथ में हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ था और उस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो कहीं सुदूर 7 समंदर दूर से एक ट्वीट आता है कि सीज फायर, और हमारा प्रधानमंत्री, जी सीज फायर हुजूर, सीज फायर, इस तरह हो जाता है। और उसके बाद में कहता है हम विश्व गुरु हैं, दुनिया में हमारे बिना कुछ होता नहीं है। इसके पहले उसने तमाम जगह पर जो भेजे, इसके बाद में अपने भारत के प्रतिनिधि और 39 देशों में भारत के सांसदों को भेजा। यानी 39 देशों में भेजा और 39 देशों में से एक भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, भारत के पक्ष में नहीं बोला। उसने, किसी भी देश ने सुपरफिशियल बयान दिए और कुछ नहीं था। किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मिला नहीं हमारे डेलीगेट्स से। तो यह स्थिति थी। इसके बाद में आप याद करिए, नरेंद्र मोदी गए थे नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप करते हुए
जो है करोड़ों रुपया खर्च कर दिए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके, और वो उस समय खर्च किए थे जब देश भयंकर संकट में था, कोरोना फैला जिसके कारण, और देश के 60 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड मरे। तो 60 लाख लोगों को मरवा के हमने किया, और उसके बाद भी जब भारत को जरूरत पड़ी तो अमेरिका भारत के साथ नहीं था, पाकिस्तान के साथ। हमें आदेश दे रहा था रुको, शांत रहो, और हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर कर जाता है, वो भूल जाता है। इस समय जब ईरान से युद्ध चल रहा है तो भारत के पास में ब्रिक्स देशों की प्रधानता है, अध्यक्षता मिली हुई है, और इस अध्यक्षता के दौरान जब बात आई कि इस पर बोलिए जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, भारत का प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों की तरफ से एक बयान जारी नहीं कर सका, जबकि ईरान भी उसका मेंबर है, सऊदी अरेबिया भी मेंबर है, यूएई भी मेंबर है, यानी उसके जो कई और देश हैं वो बोल रहे हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे उसके साथ साथ जो है ब्राजील हो, और बोल रहे हैं, चीन बोल रहा है, लेकिन भारत नहीं बोल पा रहा है, भारत को डर लग रहा है। यह स्थिति है नरेंद्र मोदी की। इसके बाद में जो पिछले 18 महीने के दौरान चीन के आगे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और बार बार उसके आगे इस तरह से करके आता है, जबकि चीन वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर मदद की, और यह बात हमारे देश के उप सेना अध्यक्ष राहुल आर सिंह ने कही। तो आप इससे समझ सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया का जो है संकट है, वो भारत के घर घर में संकट दे रहा है। पूरे महंगाई, बेरोजगारी और सब कुछ, भारत में महंगाई 20% बढ़ गई है, बेरोजगारी 15% बढ़ गई है, और लगातार जब यह हालत हो रही हो, देश बर्बादी में जा रहा हो, अर्थव्यवस्था हिल रही हो, सब कुछ, तब भी भारत का प्रधानमंत्री बोल नहीं पाता, इतना डरता है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा गहना पहन लिया, ऐसा गहना कि जिसके आगे देश की इज्जत, देश की साख, देश की कूटनीति, देश की विदेश नीति, देश का भविष्य, देश के युवा, सब कुछ गिरवी रख दिया है। वो गहना देख लीजिए, ये ऐसा गहना है जो मंगलसूत्र की तरह भारत को पहना दिया गया, इजराइल ने पहना दिया, और नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया कि भैया भारत तो माता है, इजराइल पिता है, और फादरलैंड का पिताजी जो है अम्मा के लिए भेज रहे हैं जो मंगलसूत्र, वो हम पहन ले रहे हैं। और इस तरह उसने ये निनसेट पहन लिया। अब आज सोचिए, उधर आप देखिए, ये देख लीजिए, आज यह स्थिति है। अमेरिका जो है आज उसके पीछे पीछे चल रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के, यह आप देख सकते हैं। इससे समझिए ये स्थिति है, और इस तरह से आज पाकिस्तान दिख रहा है कि अमेरिका, उसका उपराष्ट्रपति और सब ये कर रहे हैं, और यह स्थिति, तब भारत का प्रधानमंत्री कहां है? फिर सवाल आता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री देख सकते हैं, ये देखिए, खुद उन्होंने ही ट्वीट किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे, और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा, सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। अब आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री हमारा रील बना रहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहा है, जो कोई भी प्रोटोकॉल जानता है, किसी भी हेलीपैड में प्रधानमंत्री की, जिसकी सुरक्षा एसपीजी के अधीन है, उसमें वही जा सकते हैं जिनके पास में पास होता है।
वो पास किसने दिए होंगे, वहां कौन लाया होगा, ये भीड़ जुटाई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री हमारा यह दिखा रहा। तो यह स्थिति, और प्रधानमंत्री एक और दिखा रहा था कि भाई हम राहुल गांधी से डरते नहीं है, राहुल गांधी हमें सामने पड़े, देखिए हमने उनसे बात की, आके उल्टा पीछे वापस आके उनसे बात की और उनसे उनके हालचाल, उनकी माँ के हालचाल सब कुछ मैंने पूछे। जी हाँ, वो भी देख लीजिए। ये देखिए कि जिस तरह की स्थिति है, आपको देख के लगेगा कि ये प्रधानमंत्री, ये देखिए उतरे, आगे निकल गए, फिर वापस लौट के आए, आके राहुल गांधी से बतियाते रह रहे हैं। देख लीजिए, आज ही का दृश्य है संसद भवन परिसर में, और फिर उनके साथ लंबे समय तक खड़े रहे। राहुल गांधी डट के जवाब देते रहे, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, बाकी सबके मुंह बने देख ही रहे हैं। तो यह है, यह हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये राहुल गांधी और ये नरेंद्र मोदी है, कि नरेंद्र मोदी ये दिखाने पे कि नहीं हम राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। जी हां, आप नहीं डरते, लेकिन आप अमेरिका से डरते हैं, आप इजराइल से डरते हैं, शायद तभी नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, वो कहीं गाजा फिलिस्तीन की तस्वीर नहीं है, वो तस्वीर है लेबनान की। कितना बड़ा गुनाह किया है, कैसे आदमखोर इजराइल ने, जिसका मंगलसूत्र पहन के नरेंद्र मोदी आए, उसने क्या गुनाह किया, कैसे निर्दोष लोगों को, हजारों लोगों को मार डाला है, वह देखिए। ये बस्ती थी और ये बस्ती आज क्या है, खंडहर हो गया है, कूड़े करकट में तब्दील हो गया है। ये देखिए, यह स्थिति है। ये घर थे लोगों के, कोई सैनिक नहीं थे, कोई विद्रोही नहीं थे, कहीं कुछ नहीं थे। तो इस तरह से उसने हत्याएं की हैं, इस तरह से मार डाला है। और जब यह कर डाला हो, तब आप सोचिए नरेंद्र मोदी तो वहां उधर संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि ये नेतन्याहू युद्ध अपराधी है और इसको सजा होनी चाहिए। दुनिया के 70 देश इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं और बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का वहां नाम तक नहीं होता। देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये आप देख लीजिए। Ladies and gentlemen, excellencies, I have the honor to read the following joint statement on the safety and security of peacekeepers on behalf of Algeria, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Brazil, Brunei Darussalam, Cambodia, People's Republic of China। इस तरह दुनिया के तमाम देशों का नाम वो गिना रहा है, 70 देशों का नाम गिनाया, लेकिन भारत नहीं है। आई का जब आया अल्फाबेटिकली, तो आई शब्द से इंडिया अकेले गायब था। अब आप सोचिए कि किस दशा में भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। झूठ बोलना है, नफरत फैलाना है, हिंसा करानी है, चुनाव जीतना है, उसके लिए वोट काटने मस्जिदों में घुस करके, जूता पहन के घुस करके मस्जिदों को अपवित्र करना है, यह काम कर रही है। और यह काम उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पुलिस कर रही है। नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम। क्या कह रहा है कि नमाज पढ़ने लायक नहीं रहोगे तुम, एक सिपाही इस तरह की बात कर रहा है मुस्लिम समुदाय के लोगों से, जब वो कहते हैं आप कैसे घुस गए हमारे इसमें। अब आप कहेंगे कि तो ये स्थिति है, ये नफरत फैलाई गई है, ये हालात है। इन हालात में जब हम आपसे बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए, छोटे छोटे बच्चों तक के जो है सच बता देने पे उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। एक बच्ची बता रही है, देखिए आप। मेहनत मेरी मिट्टी
56 इंच की छाती वाले मोगली जी दमादम आइडिया उड़ा रहे हैं। 3 आईडी बनाई, सारी सस्पेंड हो गई मेरी, सारी। क्या हमारे पीछे पड़ गए क्या मोगली जी? इसकी पहली आईडी 24,000 फॉलोअर्स थे उस पे। 2 साल की मेहनत मेरी मिट्टी में मिला दी गई। उसके बाद दूसरी आईडी बनाई, 2 दिन में 5,000 फॉलोअर्स हो गए थे, और वो भी आईडी मेरी सस्पेंड कर दी। उसके बाद तीसरी आईडी, उस पर 3500 फॉलोअर्स हो गए थे, पर वो भी सस्पेंड कर दी गई। मोगली जी, क्या तुम बच्चों से भी डरने लगे हो? अब आप सोचिए, यह स्थिति है, और इस स्थिति के बाद आप कहेंगे कि ऐसे कहीं हाई कोर्ट के जस्टिस रहे व्यक्ति का सुना जाता है, नोटिस होता है, वो जवाब देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसके बावजूद उनका नाम SIR में काट दिया जाता है, ये कहते हुए कि आप संदिग्ध भारतीय हैं। सोचिए, जो हाई कोर्ट का जस्टिस रहा हो और सुप्रीम कोर्ट कहता है हम न्याय कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। उधर आप देखिए, इसी तरीके से क्या होता है कि सेना में, कारगिल में युद्ध लड़े हुए सेना के उस जवान का नाम काट दिया जाता है। कहा जाता है तुम तो देशद्रोही हो, तुम इंडियन हो ही नहीं। जो इंडिया के लिए लड़ाई लड़ा, उसमें घायल हुआ, उसकी यह स्थिति है। इसी तरीके तो नरेंद्र मोदी को इसके लिए टाइम है, रील बनाने के लिए टाइम है, वोट काटने के लिए टाइम है, और दूसरी चीजों के लिए टाइम है। उन्हें देश के लोगों के लिए टाइम नहीं है, देश की इज्जत के लिए टाइम नहीं है। दुनिया में विश्वगुरु का डंका बजवाने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आज विश्व जगत में कहां है? पूरी दुनिया पूछ रही है कि आज भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी तरह अलग थलग करा दिया था 2008 के बॉम्बे ब्लास्ट के बाद, उन्हें जिस तरीके से उन्होंने डोजियर पूरे वर्ल्ड के सामने रखा था, और वो भारी संकट में आ गया, और उसके बाद से अभी तक वो अपने आर्थिक संकट से उबर नहीं पाया है। और यहां जो खुद को विश्वगुरु कह के दावत पे उनके जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं और सब कुछ करते हैं, वो ये बताते हैं। आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यह काम किया है, यानी भारत के साथ कैसे गुनाह कर रहे हैं। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, चुनाव जीतने के लिए और दूसरे ड्रामे करना, हिंदू मुस्लिम का खेल करना, और उसके बाद में राहुल गांधी को पप्पू बनाना। यदि इतने ही पप्पू हैं तो क्यों लौट के आए आप उनसे बात करने? क्यों आ रहे हो? अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने लोगों से बात नहीं कर रहे हो, राहुल गांधी के पास आके खड़े हो जा रहे हो। क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन आपको जो मिलती है, मान्यता मिलती है, वो राहुल गांधी के बाद मिलती है। क्योंकि गांधी नेहरू परिवार पर चाहे हमला बोलो, चाहे उसके पक्ष में खड़े हो, आपकी मान्यता तभी है। इसलिए आप लाचार से उसके सामने और दुनिया के सामने आप सरेंडर मोदी हो, इसीलिए आपको दुनिया आज कहीं जगह नहीं दे रही है। जी हां, यह भारत का दुर्भाग्य है। यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी कि यदि मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना तो भारत के लिए डिजास्टर होगा, और वह डिजास्टर हम देख रहे हैं। जी जय।